महिला आरक्षण बिल के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने किया क्या है और इंडी अलायंस के साथ कितना बड़ा धोखा हो गया है। इस कहानी को समझना हो तो आपको महाभारत की एक कहानी सुनाता हूँ। महाभारत की कहानी में दोस्तों भगवान कृष्ण के एपिसोड में एक बड़ा किरदार है जरासंध। जरासंध जो मगध का सम्राट था और कंस का, मथुरा नरेश कंस का वो ससुर था। और कंस कौन है आप जानते हैं? कंस भगवान कृष्ण के मामा थे, दुष्ट मामा, जिसका बाद में उन्होंने वध कर दिया था। और जैसे ही कंस का वध हुआ दोस्तों, जो जरासंध है उसने भगवान कृष्ण से अपनी दुश्मनी मोल ली। उसने कहा कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो वो कृष्ण है, बलराम है। और फिर उसने इन दोनों की हत्या का मिशन बना लिया। और इसके बाद क्या हुआ जानते हैं? एक दो बार नहीं बल्कि 17 बार आक्रमण किया। 17 बार। और 17 बार, 17 के 17 बार भगवान कृष्ण और बलराम ने मिलकर उसकी पूरी सेना नष्ट कर दी, लेकिन जरासंध को छोड़ दिया। बड़ा गहरा राज था, बलराम समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये हो क्यों रहा है। फिर उन्होंने भगवान कृष्ण से इसका राज पूछा और जो उन्होंने जवाब दिया ना, उसमें आज के भारत की स्थिति आपको नजर आएगी। और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ना दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिए। देखिए क्या होता है जब हम पौराणिक ग्रंथों को देखते हैं, पौराणिक कहानियों को देखते हैं, तो उसमें आपको आधुनिक जो चिन्ह है ना वो नज़र आने लगते हैं। एक बार क्या हुआ कि जब ये युद्ध चल रहा था तो भगवान कृष्ण ने अपने भाई बलराम को कहा कि दाऊ आप बड़े हैं, इसलिए आप ही सेनापति बन जाइए, और सेनापति बनकर आप जो करेंगे और जो कहेंगे वही मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो तुरंत उसी समय सेनापति जब उनको बना दिया गया बलराम को, तो उन्होंने एक बात कही कि फिर मुझे मत छेड़ना भैया, मैं मेरे को जो मन करेगा वही करूंगा, एक छोटा हिस्सा मुझ पर छोड़ते हो तो फिर बीच में मेरा हाथ मत रोकना। लेकिन जानते हैं भगवान कृष्ण ने अपने भाई से, बड़े भाई से एक विनती की, और विनती भी एक बार देख लीजिए। केवल एक विनती है, लेकिन आप जब विनती सुनेंगे ना भगवान कृष्ण की तो आप हैरान रह जाएंगे। भगवान कृष्ण ने बहुत छोटी सी बात कही कि भैया जो मन करे करना, जैसी रणनीति बनानी हो बनाना, जिस पर आक्रमण करना हो करना, लेकिन जरासंध को छोड़ देना, उसे कुछ मत करना, उसे जाने देना, जरासंध को जीता छोड़ देना। अब जरा सोचिए दोस्तों कि जो राक्षस, ये तो सुर असुर की लड़ाई थी ना, तो वहां पर जो दुष्ट व्यक्ति जरासंध भगवान कृष्ण की हत्या कर देना चाहता है, बलराम की हत्या कर देना चाहता है, आखिर भगवान कृष्ण उसे क्यों छोड़ देना चाहते हैं? तो इसके जवाब में भगवान कृष्ण जो कहते हैं वो आज के परिदृश्य में बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि देखो भगवान, ये जो जरासंध है ना वो हमारी ही परेशानी को कम कर रहा है। वो अपने दुष्टों को इकट्ठा करके आता है, हम पर आक्रमण करता है, हम उसके सारी सेना को खत्म कर देते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं अपमानित करके। फिर वो 2-3 राज्य पीछे जाता है, फिर वो सारे दुष्टों को जो भगवान कृष्ण का विरोध करते थे, राजा असुर ही थे ज़्यादातर, तो उसको फिर इकट्ठा करता है, फिर लेकर आता है। फिर वो ऐसे करते करते इस धरती के अलग अलग कोने में जाकर जितने भी राक्षस हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भगवान का विरोध करते हैं, उन सब को इकट्ठा करके वो लाता रहता है। भगवान कृष्ण और बलराम उसकी सारी सेना नष्ट कर देते हैं और जरासंध को छोड़ देते हैं। और यही रणनीति भगवान कृष्ण बलराम को बताते हैं। कई अक्षोहिणी दुष्टों को इकट्ठा करके आक्रमण करने आएगा। और भगवान कृष्ण बलराम को ये भी कहते हैं कि अब सोचो दाऊ भैया, हम तो मथुरा में बैठे बैठे हैं, कहीं जाना पड़ता है क्या? कुछ भी तो नहीं करना पड़ता, वरना तो आपको पूरी दुनिया में, पूरी धरती में घूमना पड़ेगा। अब यहाँ बैठे बैठे जरासंध आपकी मुसीबत कम कर रहा है या बढ़ा रहा है? हम दोनों मथुरा में बैठे बैठे ही इसी प्रकार इतने सारे दुष्टों का एक साथ संहार करते रहेंगे। तो जानते हैं दोस्तों, यही कहानी, बड़े ध्यान से सुनिए, यही कहानी आज के इंडी अलायंस की है। सनातन धर्म के खिलाफ जो शक्तियां अलग अलग जगहों पर इस देश के अलग अलग कोने में खड़ी हुई थी,
वो सब की सब इकट्ठी हो गई हैं। ये तुष्टीकरण का राग अलग अलग अलापते थे, मोदी जी का विरोध करते थे, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते थे, लेकिन मकसद सनातन धर्म को चोट पहुंचाना था। अब मोदी जी कहां कहां घूमते फिरेंगे, आप सोचिए ना। तो ये इंडिया अलायंस ने क्या किया है, सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया है। अब मोदी को कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं आपको दोस्तों महाभारत की कहानी सुना रहा हूं, तो हो सकता है कुछ लोग कहें कि आपने बाकियों को राक्षस कह दिया। नहीं, मैं सिर्फ एक तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूं। मैं आपको प्रवृत्ति बता रहा हूं, क्योंकि सनातन धर्म को खत्म करने की बात तो यही लोग कह चुके हैं ना, कि इसीलिए इकट्ठा हुए हैं। तो मैं तो सिर्फ आपको एक चरित्र दिखा रहा हूं। लेकिन इंडिया अलायंस ने, जी हां, बड़े ध्यान से सुनिए, इंडिया अलायंस ने घोषित रूप से प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा के नेताओं और सभी मतदाताओं को, जो इनको वोट करते हैं, उन सबको राक्षस बता दिया था। और यह हाल का बयान है। अगर आप भूल गए हो तो आपको बयान सुनाता हूं। कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेताओं में से, गांधी परिवार के सबसे करीबी रणदीप सुरजेवाला ने यह बात कही थी। अगर भूल गए हो तो वो याद दिलाना जरूरी है। राक्षसों, भाजपा भाजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है, वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। देख रहे हैं ना, सिर्फ भाजपा के नेताओं को नहीं, मतदाताओं को भी राक्षस बता रहे हैं। लेकिन ठहरिए, मैंने जो अभी कहानी सुनाई ना महाभारत की, उसका निष्कर्ष क्या निकला, ये भी तो जानना चाहेंगे। वो मैं आज डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आपको लगेगा इस समय इंडिया नाम की बड़ी धूम है दोस्तों, इंडिया कभी कभी बोलना पड़ेगा, लेकिन है तो इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस जो इंडिया बना है ना, इसको लेकर के कांग्रेस और उनके सहयोगियों के बीच, तमाम दलों के बीच एक क्रेडिट वॉर हुआ। जैसे अभी महिला आरक्षण बिल को लेकर है कि ये किसका ब्रेन चाइल्ड है, और मैं तो आपको दिखा चुका हूं। इसी तरीके से इस नाम को लेकर के भी इन लोगों में भिड़ंत हुई कि ये आइडिया मैंने दिया, कांग्रेस ने दिया, राहुल ने दिया, ममता ने दिया, केजरीवाल ने दिया। अलग अलग दलों के अलग अलग दावे किन लोगों ने बनाया। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ये जो इंडिया अलायंस है ना, ये इनमें से किसी की उपज नहीं है, ये मोदी जी ने बनाया है। आप आश्चर्य करेंगे, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। और जानते हैं, आप ये भी सवाल पूछेंगे ना कि 2014 से पहले क्यों नहीं किया, 2019 से पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों कर रहे हैं, एक सवाल तो ये भी होता है ना। तो मैं आपको उसका भी जवाब दे देता हूं। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। आप देखिए ना, पहले एक उदाहरण देता हूं आपको उत्तर प्रदेश का ही। उत्तर प्रदेश में पहले क्या हुआ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया, विफल रहा। फिर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया, वो भी विफल रहा। अब इसके बाद देखिए कितनी सारी पार्टियां, बाप रे, लोकदल भी मिल गया और छोटी छोटी पार्टियां भी मिल गई। और इसी को जब पूरे भारत के कैनवास पर लेकर जाएंगे दोस्तों, तो आपको एक बड़ी तस्वीर नजर आती है। बंगाल भी आप इसी तरीके से देखिए और पूरे भारत को देखिए। इस प्रकार, जिस प्रकार से इंडिया अलायंस के लिए ये रास्ता प्रशस्त हुआ है ना, वो कमाल का है। कांग्रेस ने उन सारी पार्टियों को इकट्ठा कर दिया है जिसके बारे में कोई जानता तक नहीं है। ऐसी छोटी छोटी पार्टियां जिसके कोई विधायक और सांसद तक नहीं है, उस राज्य में भी लोग नहीं जानते। 28 पार्टियां, आप देख लीजिए, ये मुंबई मीट की बात बता रहा हूं। और ऐसा करने के लिए दोस्तों कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया, राहुल गांधी ने, गांधी परिवार ने। मैं पटना बैठक की एक बाइट सुनाता हूं जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि हम बहुत कुछ त्याग करने के लिए भी तैयार हैं, हम फ्लेक्सिबल तरीका अपनाने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इन पार्टियों को इकट्ठा करने के लिए। बयान सुनिए। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे। देख रहे हैं ना, अब मजा देखिए दोस्तों।
देश में इतनी सारी पार्टियां, अलग अलग राज्यों में पार्टियां, और सब एक ही बात कहती है, ये जो विरोध करने वाली मोदी विरोध, कोई विजन नहीं, कोई मिशन नहीं, कोई नीति नहीं, कोई नियत नहीं, सिर्फ मोदी विरोध में एग्जिस्टेंस बनाए रखे हुए है। और उनके सामने वो लोग क्या क्या नहीं करते, आपको तो पता है। अभी नई संसद का जब उद्घाटन हुआ, सबने बहिष्कार कर दिया, परसेप्शन का गेम। लेकिन जैसे ही नई संसद के पहले सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण बिल को रखा, मोदी की सारी मुसीबत दूर हो गई। जी हाँ, क्यों? क्योंकि एक पार्टी से आप बातचीत करेंगे, आप समर्थन करेंगे, नहीं करेंगे, झमेला ही खत्म। सब एक साथ इकट्ठा हो गई, सब ने खड़गे जी के दफ्तर में पहुंचकर एक साथ मीटिंग कर ली, सारा झमेला खत्म। ये जो छोटी छोटी पार्टियों को मनाने की स्थिति थी, सब ने एक साथ बात मान ली। और मजे की बात जानते हैं क्या है दोस्तों, कि जो पार्टियां विरोध कर रही थी, मैं तो वीडियो में दिखा चुका ना, कांग्रेस तो पास कराना चाहती थी ना, भाजपा और लेफ्ट की सहमति के बाद भी नहीं करा पाई। यानी जो पार्टियां विरोध कर रही थी, जिसकी वजह से कांग्रेस राज में ये बिल पास नहीं हो पाया, उन सब के सुर बदल गए। और इसीलिए जब लोकसभा में बहस हो रही थी ना, मैंने अधिकतर नेताओं के बयान सुने, एक एक लाइन कैसे अपनी सहमति दे रहे हैं। और इंडिया अलायंस, अभी आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, आप एक साथ सभी लोगों की बयान सुन लीजिए। I'm happy to be speaking about the Women's Reservation Bill, and it is one of the very few bills I think most of us would agree on. And we thought this bill will be passed with all of us supporting each other and standing together. मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई हूँ। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। మా తెలుగు తల్లి ఆనందపడేలా కొత్త పార్లమెంట్లో భవనంలో మొదటి బిల్లులో మొదటిగా మాట్లాడే అవకాశం నాకు వచ్చింది తెలుగులో. As I stand to support the bill, महिला आरक्षण बिल 2023 का हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड समर्थन करती है। ଆଜି ଯେଉଁ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଆସିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ମୁଁ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ସାର୍। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सदन के पटल पे रखा गया। मैं और मेरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी इस बिल का पूरे दिल से समर्थन करते हैं। पहले तो ये बिल को दिल खोल के और पूरा समर्थन करना चाहता है। Sir, I stand on behalf of the Nationalist Congress Party in full support of this bill. नारी शक्ति वंदन विधेयक सर, लोकसभा और विधानसभा में तो यह बिल लागू होगा। तो देखा आपने दोस्त, कैसे मोदी जी ने एक झटके में सबको इकट्ठा कर दिया और सबको एक साथ एक सुर में बोलने के लिए विवश कर दिया। अब मैं यहाँ एक बात की चर्चा करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री मोदी जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहते थे ना, तो सब मजाक उड़ाते थे। फिर एक दिन उनसे सवाल पूछा गया कि आप तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहते हैं, यहाँ तो स्थिति वैसी है नहीं। तब उन्होंने उसका विचार रखा कि आखिर कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब क्या है, और उस मतलब को आज समझना ज़रूरी है। तब ये सारी जो कहानियाँ हैं, संदर्भ हैं, आपको झटके में साफ हो जाएंगी। वो बयान सुन लीजिए। देखिए, कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि कांग्रेस एक सोच है, कांग्रेस एक कल्चर है। इतने सालों तक मुख्य धारा में वो कल्चर रहा और उसके कारण कम अधिक मात्रा में हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन का वो कल्चर बन गया। सभी दिलों में कुछ न कुछ रूप से पहुँच गया। और वो कल्चर क्या? जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, अनडेमोक्रेटिक, करप्शन, भाई भतीजावाद, इसके आसपास है राजनीतिक कल्चर। यानी कांग्रेस इसको प्रमुखतया प्रतिनिधित्व करती है। मैं जब कांग्रेस मुक्त कहता हूं, तब मैं इस प्रकार की सोच के खिलाफ, इस प्रकार के कल्चर के खिलाफ देश को मुक्त कराना चाहिए। और जो ये कांग्रेस की सोच है ना दोस्तों, यही इंडिया अलायंस की भी सोच बन गई है। और ये जो मोदी जी अपनी सोच बता रहे थे ना, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए जब भी
मैं आपको कुल मिलाकर कंक्लूजन में ये बात बता रहा हूं दोस्तों कि जब भी इंडिया अलायंस का बुलबुला आप पर हावी होने लगे, आपको लगने लगे कि ये तो उथल पुथल मचा देंगे, तो बस आप भगवान कृष्ण और जरासंध की कहानी को याद कर लीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि इस इंडिया अलायंस ने दरअसल मोदी जी का काम और आसान कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।